नमस्कार, मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं अवतार स्टडी में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के रक्त संबंध में जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी सांकेतिक संबंध जो होंगे उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें कुछ कोड आपको दिए होते हैं और कोड से उनका जो संबंध होता है वो हमको देखना होता है कि संबंध क्या है, उस कोड का मतलब क्या है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि a प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, और a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और a भागे b का अर्थ है ए बी का पति है। तो यहाँ पे कुछ कोड हमको इंगित दिए गए हैं। सांकेतिक भाषा में इसका नाम ही क्या है, सांकेतिक संबंध या सांकेतिक भाषा, ठीक है, या कोडेड इक्वेशन। तो इस कंडीशन में जो भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे, जैसे यहाँ पे दिया है यदि p इंटू क्यू, तो यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो a इंटू बी का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, ए बी की बहन है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जो p है वो क्या है, q की बहन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि p इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस, तो p का s से क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमको कोडेड किया गया है उस कोड से यहाँ पे इस कोड का हम मतलब यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे इंटू है, तो यहाँ पे इंटू का मतलब क्या है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो p इंटू क्यू का मतलब क्या है, p क्यू की बहन है। जो p है वो क्या है, q की बहन है। शुरुआती क्लास में बताया थे आपको, जो पहले होता है उसका संबंध हमको पता होता है या उसका जेंडर हमको क्लियर होता है, लेकिन जो लास्ट में होता है यानी ये, इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो हर बार ही होगा, यानी यहाँ से अगर इन दोनों की बात करें तो q का जेंडर क्लियर होगा लेकिन r का जेंडर क्लियर नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे r और s की बात करें तो r का जेंडर क्लियर होगा लेकिन s का जेंडर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें p माइनस आर, सॉरी q माइनस आर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे a माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो q r की क्या होगी, पुत्री। जो q है वो r की पुत्री है, r की पुत्री, इसका मतलब q क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी, ठीक है। q क्या हो जाएंगी, q फीमेल हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है s प्लस r प्लस s, तो प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो r किसका पिता हो जाएगा, r s का पिता हो जाएगा। r अगर s का पिता होगा तो s का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन r का जेंडर क्लियर है कि r क्या है, r अगर पिता है तो r क्या है, मेल है, लेकिन जो s है उसका जेंडर क्लियर नहीं है, यानी जो लास्ट में होगा उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है p का s से क्या संबंध है, तो p का s से, तो सा से का की ओर जब आओगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी p जो है वो s की क्या है, बहन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका एक क्वेश्चन और दिख रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इसमें कह रहा है फर्स्ट में कह रहा है कि s का p से क्या संबंध है, s का उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो s का आपको निकालना है, s का p से, तो सा से का की ओर जाओगे। देखो ध्यान से, पहले ये तो पक्का है कि ये क्या है, हो सकता है कि भाई हो सकता है बहन हो, लेकिन क्लियर नहीं, जेंडर किस, एस का जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ से हम क्लियर नहीं कर सकते कि भाई है या बहन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, भाई या बहन, क्योंकि या में आएगा, या तो भाई होगा या क्या होगी, या बहन होगी। तो क्लियर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डी क्या है इसमें करेक्ट है, जिन लोग का डी आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि $Q का अर्थ है P Q की माँ है, P हैज़ Q का अर्थ है P Q का पिता है, Q का अर्थ है Q P की पत्नी है, और P% Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, यहाँ पे दे रखा है P@Q, फिर Q$M हैज़ T, तो पूछ रहा है कि P का T से क्या संबंध है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका अगर संबंध की बात करें, संबंध क्या क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं हम। P जो यहाँ पे P हैज़ है, तो हैज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे हैज़ का मतलब कह रहा है कि Q P की पत्नी है। Q किसकी पत्नी है, P की पत्नी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q भी हो जाएगी किसकी, Q पत्नी हो जाएगी किसकी, P की। अगर Q पत्नी है P की तो P क्या हो जाएगा, इनका हस्बैंड हो जाएगा, यानी P क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। उसके बाद Q$M,
तो डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू जो होगा वो एम की माँ हो जाएगी। क्यू जो है क्या है? एम की माँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम हैश टी। हैश का मतलब क्या है? यहाँ पे हैश का मतलब है पी क्यू का पिता है। तो एम किसका पिता है? टी का। तो एम पिता है किसका? टी का। टी पहुँच जाएंगे नीचे, लेकिन जो लास्ट में होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता, यानी टी का जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ से पूछ रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है? तो पी का टी से, तो सात से का की ओर आओगे तो बताओ ये इनके पापा हैं और ये पापा के पापा, तो क्या हो जाएंगे बताओ? दादा हो जाएंगे। क्या होंगे? दादा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा नीचे से, जगह थोड़ा सा कम है। ठीक है, मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे f@d, तो @ का मतलब क्या है? p@q का मतलब है q p की पत्नी है, तो d किसकी पत्नी है बताओ? d पत्नी है f की, तो f क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा किसका? d का। फिर यहाँ पे d परसेंटेज के, परसेंटेज का मत देखें यहाँ पे क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब है p q की पुत्री है। p q की पुत्री है तो d किसकी पुत्री हो जाएगी? d की पुत्री हो जाएगी k की, तो d किसकी पुत्री हो जाएगी? k की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर कह रहा है कि k हैज़ h। हैज़ का बात करें तो हैज़ का मतलब क्या है? p q का पिता है, तो k किसका पिता हो जाएगा बताओ? h का पिता हो जाएगा। ठीक है, जो k है वह h का पिता हो जाएगा, तो h के पिता होंगे तो इसका मतलब है d और h में कुछ संबंध होगा भाई और बहन का, या तो भाई भाई का होगा या तो भाई बहन का होगा, लेकिन h का जेंडर क्लियर नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि h r h से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, r का h से क्या संबंध है? तो यहाँ पे r मत करिए, यहाँ पे k कर लीजिए, थोड़ा टाइप मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे कर लीजिए k का h से क्या संबंध है? तो ठीक है, k का h से, तो सा से का की ओर जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, पिता। ठीक है, क्या होगा? पिता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? पिता तो ऑप्शन में है नहीं ना। k का h से क्या संबंध है? ठीक है, k का h, क्योंकि r तो इसमें है नहीं, r नहीं है इसका मतलब k ही होगा, तो k का h से क्या संबंध है? पिता ही होगा। ठीक है, एक मिनट फिर चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए पहले f और हैज़, f और @ का मतलब क्या है? यहाँ पे q p की पत्नी है तो d किसकी पत्नी हो जाएगी? f की पत्नी हो जाएगी। सही है। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है p q की पुत्री है तो d k की पुत्री हो जाएगी। हाँ, d k की पुत्री, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या है? p हैज़ q का मतलब है p q का पिता है, तो k h का पिता है, k h का पिता है। सही है। h का, k का h से क्या संबंध है? तो k का h से सा से का की ओर पिता ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे बताओ? पिता। तो इसमें एक ऑप्शन आप कर लीजिए पिता का, पिता। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, पिता ही आएगा। सही है। ठीक है, हाँ पिता सही आएगा, इसमें ई कर लीजिएगा ऑप्शन पिता का, तो पिता क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि $Q का अर्थ है पी क्यू की माँ है। पी हैज़ क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। p@q का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, और p% का अर्थ है p की पुत्री है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सी ए का पोता है? सी ए का पोता है। ठीक है, यहाँ से आप टाइप नेक्स्ट कर सकते हो, टाइप नेक्स्ट। ठीक है, सी ए का पोता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो नियम हैं। दो नियम कौन कौन से हैं? देखो पहले दो रूल्स आप इसको लगा सकते हो सॉल्व करने में। एक तो आप पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी ऑप्शन दिया है इन पांचों ऑप्शन के जो इक्वेशन उनको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हैं। सी ए का पोता है, सी जो है किसका पोता है? ए का पोता। इसका मतलब जो सी होगा वो क्या होगा? सी होगा मेल, है ना। अगर पोता है इसका मतलब क्या होगा? मेल होगा। यानी जहाँ जहाँ भी सी होगा, अगर सी मेल होगा तो वो ऑप्शन हो सकता है, और अगर सी अगर फीमेल हुआ तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है C%D। अब यहाँ पे कह रहा है P%Q का मतलब क्या है? P Q की पुत्री है तो C किसकी पुत्री होगी? D की।
सी पुत्री है किसकी, डी की। लेकिन सी हमको क्या चाहिए, सी मेल चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सी हो गया फीमेल। इसका मतलब ए होगा क्या, नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर देखें सी डॉलर डी, दूसरे में कह रहा है सी डॉलर डी, और डॉलर का अर्थ यहाँ पे क्या है, डॉलर का यहाँ पे अर्थ है कि डॉलर का अर्थ यहाँ पे है कि पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी जो होगी वो डी की मम्मी होगी, जो सी होगी वो किसकी मम्मी होगी, डी की मम्मी होगी। तो यहाँ भी डी जो है वो क्या है, फीमेल, लेकिन हमको सी क्या चाहिए, मेल चाहिए। यानी यहाँ भी सी क्या है, सी फीमेल है, लेकिन हमको डी सी हमको मेल चाहिए। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सी चेक करोगे तो यहाँ पे कह रहा है सी एट द रेट डी। तो यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एट द रेट का मतलब है क्यू पी की पत्नी है, तो यहाँ पे डी सी की पत्नी होगी। ठीक है, जो डी है वो किसकी पत्नी होगी, सी की। इसका मतलब सी क्या है, मेल है। तो ये हो सकता है क्योंकि सी हमको मेल चाहिए और मेल यहाँ पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि सी जो है सी एट द रेट ई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या है, क्यू पी की पत्नी है, तो यहाँ पे ई जो होगा वो किसकी पत्नी होगी, सी की पत्नी होगी। जो ई है वो किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है। इसका मतलब यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो लास्ट में सी है, अगर लास्ट में कुछ भी होगा तो उसका जेंडर क्लियर होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो भी होता है उसका जेंडर हम क्लियर नहीं कर सकते। तो ई क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे सही हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पहले एक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अगर हम एक सॉल्व कर लेंगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर वो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नहीं तो वो हमारा आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, चलो एक करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से, पहले सी करते हैं ना। ए हैज़ बी का मतलब क्या है, ए हैज़ बी का मतलब है, यहाँ पे कह रहा है पी हैज़ क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है। तो ए किसका पिता है, ए पिता है किसका, बी का। तो ए पिता है किसके, बी के। उसके बाद बी हैज़ सी, तो बी किसके पिता हो जाएंगे, सी के पिता हो जाएंगे, बी सी के पिता हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, फिर कह रहा है कि सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी। तो एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यू पी की पत्नी है, तो डी किसकी पत्नी हो जाएगी, सी की। डी किसकी पत्नी हो जाएगी, सी की। तो इसका मतलब सी क्या है, मेल है, और डी इनकी पत्नी हो जाएंगी फीमेल। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो कह रहा है कि सी ए का पोता है। कोई दिक्कत नहीं, सी ए का पोता है, तो क्या सी जो है ए का पोता है, हाँ, जो सी है वो क्या है, ए का पोता है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारा क्या है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ से आसानी से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम विद इन सेकेंड में इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन जो हैं, इस क्वेश्चन में आज इतना ही बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगली वीडियो में हम करवाएंगे कि कैसे उसको हम ऑप्शन से बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।